अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, अपने आप पर भी खर्च कीजिए। मालिक बिन नज़ला बनी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह ने मेरे बदन पर पुराने कपड़े देखे तो पूछा, तुम्हारे पास माल और दौलत है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ने मुझे हर किस्म का माल, ऊँट और बकरी अता फरमाई है। आपने इरशाद फरमाया, इस माल का असर तुम पर नज़र आना चाहिए। परिंदे जब खाते हैं इनका सर झुक जाता है और जब पानी पीते हैं तो इनकी निगाह आसमान पर उठ जाती है। ये आजिज़ी और शुक्रगुजारी की खूबसूरत मिसाल है। अल्लाह हमें आजिज़ी और शुक्रगुजारी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे ज़िक्र के लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हारे कामों में बरकत अता करूँगा, वरना दुनियावी कामों की कसरत तुम पर इस कदर मुसल्लत कर दूँगा कि तुम्हें फ़ुर्सत ही ना होगी और सुकून से महरूम होगे। नमाज पहले या खाना? इस्लाम की बातें सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के सामने शाम का खाना रखा जाए, उधर नमाज खड़ी हो तो पहले खाना खा ले और नमाज के लिए जल्दी ना करे जब तक खाने से फारिग ना हो। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा माल जमा करने वाले लोग अल्लाह की नज़र में हक़ीर हैं, मगर अक्सर कसरत से सदका करने वाले अल्लाह की नज़र में महबूब हैं। तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मे का दिन है। इस दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंचाया जाता है। जिस शख्स से कोई गुनाह सरदर्द हो जाए, फिर वो अच्छी तरह वुज़ू करे, उठकर 2 रकात नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला इसे ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो लोग होंगे जो सबसे बढ़कर मुझ पर दरूद भेजते थे। बराए मेहरबानी एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़कर आगे शेयर कर। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई जिसकी दवा नाज़िल ना की हो, सिवाय एक बीमारी के, वो बुढ़ापा है। अगर लोगों को फजर और इशा की नमाज का सवाब मालूम हो जाए तो घुटनों के बल घसीटते हुए मस्जिद में आएँ। जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चूड़ियों की तरह नरम होंगे। अल्लाह ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करार दी है और वालिदैन के हुकूक ना देना और नाहक इनसे मुतालबात करना भी हराम करार दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।